हाय दोस्तों, सली एडुकेशन 25 में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कथन एवं पूर्वधारणाएं। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। देख लीजिएगा आपके सिलेबस में क्या है। अगर कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरे हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, या बैंक का हो गया, या कोई यूपीएससी सीसेट का जो होता है, उसमें तो ये चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो अपने अनुसार देख लीजिएगा किस परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपके सिलेबस में अगर है तभी वीडियो देखें, फालतू में समय बर्बाद ना करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए दिया है कथन एवं पूर्व धारणाएं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार पूर्व धारणाएं का मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। सपोज कीजिए कि स्टेटमेंट में जो कथन है, वो कथन में कोई बात कहा है, तो हम उसके दायरे में रह करके अनुमान लगाएंगे और पूर्व धारणाएं जो दिया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सपोज कीजिए कि हम जब अनुमान लगाते हैं तो अनुमान तो हमारा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो आखिरकार हम अनुमान किस तरह से लगाएंगे, तो हम उसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे और रियल लाइफ से रिलेट करके जो कथन में दिया गया है उसी के दायरे में रह करके सोचेंगे। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि हम एक टिक में बताए थे कि निगेटिव एजम्पशन से हमेशा आप दूर रहिए। ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आया कि आखिरकार निगेटिव एजम्पशन कहते किसे हैं, यानी निगेटिव पूर्व धारणाएँ किसे कहते हैं। सपोज कीजिए कि वर्तमान में कोविड से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो हमने पूर्व धारणाएँ में कथन तो कुछ दिया है, उसमें पूर्व धारणाएँ आ गया कि सभी लोग कोरोना से मर रहे हैं। तो यह डायरेक्टली निगेटिव चीज़ें हैं। सभी लोग तो नहीं मर रहे हैं कोरोना से ना, कुछ लोग अपने मौत से भी मर रहे हैं, अदर जो डिजीज है, जो बीमारी है, उससे भी लोग मर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग कोरोना से ही मर रहे हैं। तो यही इसी को निगेटिव पूर्व धारणाएँ कहते हैं। तो हमको इससे दूर रहना है। रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तो जब देखेंगे कि यार सभी लोग तो कोरोना से मर नहीं रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी मौत से मर रहे हैं या किसी और बीमारी से मर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। अब देखिए हमको केवल रियल लाइफ से रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी इसका जो भी ट्रिक है बस यही है कि आप रियल लाइफ से रिलेट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, यहाँ पे कथन है, इस कथन को हम पढ़ते हैं, फिर हम पूर्व धारणाएं को देखेंगे और फिर अनुमान लगाएंगे। तो हम अनुमान लगाएंगे कथन के अंदर रह करके, इससे बाहर जा करके अनुमान नहीं लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो अनुमान लगाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है, आप कहीं भी जाके अनुमान लगा सकते हैं, तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। यानी हमको जो कथन दिया गया है इसी के अंदर रह करके अनुमान लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नगर निगम ने जल पूर्ति में 50% कमी लाने के लिए कटौती की घोषणा की है, जब तक कि मानसून शहर में नहीं पहुंच जाता। देखिए यहाँ पे कोई नगर निगम है, शहर में नगर निगम होता है, आप लोग जानते होंगे। तो वह कहा है कि हम 50% जल की कटौती करेंगे। अब फिर बता दिया है कि किस कारण से कटौती करेंगे, कि जब तक मानसून शहर में नहीं आ जाता। ठीक है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कथन से, आप रियल लाइफ से रिलेट कीजिए। मान लीजिए कि मानसून नहीं आ रहा है, तो भाई कोई भी सरकार रहेगी या कोई भी अथॉरिटी रहेगी तो कहेगी कि हम 50% जल की कटौती करेंगे जब तक आपके शहर में मानसून नहीं आ जाता। ठीक है, तो देखिए हम पूर्व धारणाएं को देखेंगे और अनुमान लगाएंगे कि यह कथन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, रियल लाइफ से रिलेट करके पहला जो इसका पूर्व धारणाएं हैं, पहला तो कह रहा है कि लोग नगर निगम के एक तरफा निर्णय के विरुद्ध विद्रोह प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से हमको ये लग रहा है कि मान लीजिए कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे कोई सरकार का घोषणा पत्र हो, तो ये बताइए कि एक तरफा सभी लोग तो विरोध कर ही नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग विद्रोह करें, कुछ लोग नहीं करें। तो हमको ज़्यादा निगेटिव भी नहीं सोचना है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोचना है। इसमें कह रहा है कि लोग नगर निगम के एक तरफा निर्णय के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर केवल यह कहा होता, एक तरफा नहीं दिया होता और यह कहा होता कि लोग नगर निगम के निर्णय के विरुद्ध विद्रोह प्रदर्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे संभावना व्यक्त कर रहा है कि कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह दिया कि एक तरफा विद्रोह करेंगे, तो एक तरफा कोई भी चीज़ होता नहीं है, कुछ लोग विद्रोह करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका पूर्व धारणाएं का जो दूसरा है इसको देखते हैं। कहा है कि नगर निगम निवासियों से अपने करों को घटा सकती है, क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रही है। ठीक है,
तो देखिए इन्होंने कहा है कि 50% जल की कटौती हम करेंगे जब तक शहर में मानसून नहीं आ जाता। लेकिन इस स्टेटमेंट में कभी भी नहीं कहा है कि हम आपको यह ऑफर देंगे। अगर हम 50% जल की कटौती कर रहे हैं तो आपको हम यह ऑफर देंगे, तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट में कहा नहीं है, यानी कथन में ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो हमारा ये भी गलत होगा। इसलिए गलत होगा, देखिए फिर इसको पढ़िए, फिर स्टेटमेंट को पढ़िए। कह रहा है कि नगर निगम ने जल पूर्ति में 50% कमी लाने के लिए कटौती की घोषणा की है जब तक कि मानसून शहर में नहीं पहुंच जाता। अब यहाँ पे पढ़िए, कह रहा है कि नगर निगम निवासियों से अपने करों को घटा सकती है क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रही है। तो देखिए हम अपने तरफ से नहीं सोचेंगे कि यार वो तो जल में भी वो तो करों में कटौती कर सकता है, ठीक है। तो हम यह अपने आप सोच लिए, जबकि स्टेटमेंट में दिया नहीं है, ठीक है। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। चलिए हम दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, कथन देखेंगे कि कथन में क्या कहा है। कह रहा है कि यदि आपके कार्यालय में पार्किंग की जगह नहीं है तो अपने वाहन को मॉल में पार्क कीजिए और कार्यालय चलकर जाइए, ठीक है। तो हम कथन को देखेंगे तो हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं रियल लाइफ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पार्किंग की जगह नहीं है, तो इससे यह निष्कर्ष लग गया कि जगह नहीं है तो वो तो उसमें कोई भी पार्क नहीं कर सकता, चाहे मैनेजर ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, उसमें पार्क नहीं कर सकता। हमको निष्कर्ष निकल गया कि यार उसके पास जगह नहीं है तो कोई भी पार्क नहीं कर सकता। और कह रहा है कि मॉल में पार्क कीजिए और कार्यालय चलकर जाइए, तो जाहिर सी बात है कि मॉल जो है कार्यालय से बहुत नज़दीक होगा। अब सपोज कीजिए कि अगर हम लोग कहीं जाते हैं, पार्किंग की सुविधा नहीं होती है या भर जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि बगल में पार्क करके आप जाइए या चाहे आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे यह कथन से हमको निकल के आ रहा है, अगर रियल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं तो स्टेटमेंट के दायरे में रह करके। अब हम पूर्व धारणाएँ देखेंगे। मॉल कार्यालय से चलकर जाने लायक दूरी पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि आप मॉल में पार्क कीजिए, तो नज़दीकी पे होगा, तभी बोला है कि आप, जैसे हम लोग कहते हैं कि बगल में पार्क कीजिए आ जाइए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भाई नज़दीक है, तभी हम बोल रहे हैं कि आप पार्क करके आ जाइए, नहीं तो उनको लाने चले जाते हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अब दूसरा देखिए पूर्वधारणाएँ क्या कह रहा है। कार्यालय अपने परिसर में आगंतुकों के वाहनों को नहीं लाने देगा। यहाँ पे बोल दिया है कि पार्किंग की जगह नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी आ जाएगा तो कैसे अंदर जाने देगा, जाने नहीं देगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है।